दोस्तों, जो हमारा रिएक्ट का शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस रिएक्ट के शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों को आज एक और कंपोनेंट डिजाइन करना है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके चैनल को, वीडियोस को जितना हो सके उसको शेयर करो, ठीक है। तो अब मैं जो है स्क्रीन को जो है हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था, देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट था जो चल रहा था डेवलपमेंट में, और ये हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो चल रहा था वो है, और ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि इस पे लास्ट वीडियो में हमने इंप्लीमेंट किया था नो कंटेंट कंपोनेंट। जैसे यहां पर मान लीजिए किसी ने यहां पर कार्ड में गए, हम लोग ये कार्ड में गए, और ये कार्ड में जाने के बाद किसी ने यहां ये हमने डिजाइन किया था नो कंटेंट कंपोनेंट की अगर कार्ड में कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये यहां पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इस पे क्लिक करता हूं तो हम होम पेज पे आ जाते हैं। ये हमने डिजाइन कर लिया था। यहां चेकआउट बटन पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग तो भी होम पेज पे आएंगे। जैसे यहां पर मान लो हम कार्ड पेज पे है और कार्ड पेज पे हैं, तो अभी चेकआउट बटन पे हमने कोड लिखा नहीं है, तो अभी तो ये होम पेज पे आ गया। लेकिन जैसे ही इसमें प्रोडक्ट ऐड होंगे तो ये चेकआउट पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आज हम डिजाइन करेंगे सिंगल कंपोनेंट। सिंगल कंपोनेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये पूरा सिंगल पेज का कंपोनेंट है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर देंगे, जिसमें हमको क्या करना है कि अगर कोई आईडी यहां से पास कर रहा है तो उस आईडी का जो डेटा है वो भी हमको यहां पर दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सिंगल जो है मेरा सिंगल कंपोनेंट, उसको ओपन करता हूं। तो ये मैंने कोड ओपन कर लिया। यहां पर मैं गया रिडक्स शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और यहां पे मैं एसआरसी में गया, कंपोनेंट के अंदर गया, पेजेस के अंदर गया, और यहां पे सिंगल कंपोनेंट ये हमने इतना डिजाइन कर लिया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको यूआरएल से एक्सेस करूंगा। जैसे मैं यहां पर मान लीजिए लिखता हूं सिंगल और यहां पे लिखता हूं 2, तो 2 वाला जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी आनी चाहिए और कुछ इस तरीके का उसका लुक आना चाहिए। हमको ये काम अभी यहां पर करना है। तो इसमें हम लोग यहां पे राउटिंग का यूज भी करेंगे। क्योंकि ये जो कोड है वो कहां से आ रहा है, ये जो कोड है वो यहां पर आर्ग्यूमेंट से कुछ डेटा पास हो रहा है और उसके अनुसार हमको डेटा जो है वो यहां पर लेके आना है। तो चलिए हम कोड में चलते हैं, और सबसे पहले मेरे को इस कंपोनेंट को डिजाइन करने से पहले मैं एक काम और यहां पर करूंगा। और वो क्या काम है? वो काम ये है कि मैं एसआरसी में जाऊंगा, कंपोनेंट में जाऊंगा, और जैसे ये होम कंपोनेंट है मेरा, राइट। तो होम कंपोनेंट में ये जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा को मैं एक फाइल बना के लाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी फाइल बना के लाऊंगा, और जब रिडक्स कनेक्ट करेंगे तो ये डेटा रिडक्स से आ जाएगा। तो ये वाला जो डेटा है मेरा, इसको मैं यहां से कुछ इस तरीके से कमेंट कर देता हूं, और मैं क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं। अब ये फाइल कहां बनाऊंगा मैं? वो फाइल में बनाऊंगा एसआरसी फोल्डर के अंदर। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, और वो फाइल होगी यहां पर क्या, data.js। तो मैं क्या करता हूं, एसआरसी फोल्डर में जाता हूं। ये मेरा एसआरसी फोल्डर है, और एसआरसी फोल्डर में मैं यहां पे एक फाइल बना लेता हूं data.js, ठीक है। तो अभी डेटा कहां से आएगा? अभी डेटा फाइल से आएगा, ठीक है। तो ये फाइल में ये अरे है जिसमें कुछ प्रोडक्ट है, वो कुछ प्रोडक्ट का अरे में यहां पे डाल देता हूं। तो ये मैंने कुछ प्रोडक्ट का अरे जो है वो data.js के अंदर सेव कर दिया। अब मुझे एक काम और करना है कि इस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है ना, क्योंकि ये फाइल कहां पर है, मेरी होम कंपोनेंट में है। तो मेरे को होम कंपोनेंट में जाना है। ये मेरा होम कंपोनेंट है। अब देखिए मेरे पास app.jsx भी है, और मेरे पास में होम कंपोनेंट भी है यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, और एक main.jsx भी है मेरे पास। एक फाइल जो है वो main.jsx है, एक फाइल जो है वो app.jsx है मेरे पास, और एक फाइल जो है वो मेरी पेजेस के अंदर होम है। पेजेस के अंदर क्या है, होम है। तो मेरे को सबसे पहले क्या लाना है, यहां पर मेरे को डेटा लाना है। तो डेटा लाने के लिए मैं कौन सी फाइल का यूज करूंगा? अभी तो मैं होम पेज में ही डेटा को कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर, या मैं
तो होम पेज में ही मैं डेटा को कनेक्ट करता हूं। तो ये होम है फाइल और यहां पर मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैं यहां लगाता हूं इंपोर्ट और इंपोर्ट में लिखता हूं डेटा फ्रॉम और ये फाइल, यानी कि यहां मैं जाऊंगा और अभी कहां हूं मैं, अभी जो हूं मैं पेजेस के अंदर हूं। तो डॉट डॉट पेजेस से बाहर आऊंगा और पेजेस से बाहर आने के बाद देखिए ये पेजेस से बाहर आ गए और यहां पर मैं लिख देता हूं डेटा डॉट जेएस। पेजेस से बाहर आए लेकिन कंपोनेंट में आए, तो कंपोनेंट से भी बाहर आना पड़ेगा। तो कंपोनेंट से बाहर आए और ये डेटा डॉट जेएस को हमने ऐड कर दिया। तो ये डेटा हमको मिल गया और ये पूरा डेटा हमने यहाँ पास कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी हम होम पेज पे जाके देखते हैं कि प्रोजेक्ट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो देखिए ये हमारा पूरा डेटा यहां पर आ गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम यहां पर आ रही है और वो आ रही है इमेज की। तो इमेज की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस पूरे पेज को डिजाइन करेंगे। तो इमेज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो ये जो इमेज आ रही ना वो कहां से आ रही है, वो पब्लिक फोल्डर से आ रही है ना। तो हम लोग पब्लिक फोल्डर में चलते हैं। ये पब्लिक फोल्डर है, यहां पर ये इमेजेस फोल्डर है। तो कुछ इमेजेस मेरे को यहां पर रिप्लेस करनी है, तो मैं इमेजेस को यहां रिप्लेस कर दूंगा तो वो इमेजेस भी यहां पर आ जाएगी। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वो मेरे को यहां पर करना है रिप्लेस, या कुछ इमेजेस को भी मेरे को रिप्लेस करनी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो इमेजेस है वो इमेजेस को मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो ये बाकी इमेजेस भी यहां पर आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये इतना काम हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सिंगल कंपोनेंट को डिजाइन करता हूं पहले, और सिंगल कंपोनेंट की एटलीस्ट मैं यहां पर आज शुरुआत कर देता हूं और उसके बाद में फिर हम इसको इससे लिंक करेंगे, क्योंकि अभी ये लिंक नहीं है होम पेज से। तो हमको होम पेज से लिंक भी करना है, फिर हमको यहां पर एड टू कार्ट का बटन बनाना है, फिर हमको रिडक्स पे काम करना है। तो अभी हमारा रिडक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, सिंगल पेज वाला जो कंपोनेंट है उसको डिजाइन करते हैं। तो ये पब्लिक फोल्डर हो गया, एसआरसी हो गया, कंपोनेंट हो गया, पेजेस हो गया। यहाँ पे सिंगल वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसमें हम आ गए। तो आपको मैं बताऊं तो जो कंपोनेंट और पेजेस के अंदर हमारा जो कंपोनेंट है वो सिंगल। ठीक है, तो अभी हमको पहला काम तो ये करना है यहां पर कि जो डेटा आ रहा है ना, ये जो डेटा, इसकी इमेज चाहिए और इसका नेम चाहिए। ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है कि जो भी प्रोडक्ट की आईडी यहां पर पास हो, उस आईडी का हमको ये आईडी गेट करनी है यूआरएल से, और इसके अकॉर्डिंग ये इमेज और ये नेम और ये प्राइस, ये तीन चीज अभी हमको डिस्प्ले करनी है। उसके बाद में हम एड टू कार्ट, लाइन और ये सिमिलर प्रोडक्ट ये डिजाइन करेंगे और फिर इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको यहां पर यूज परम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं यूज परम को। तो मैं यहां गया और यहां पर मैंने लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट में हमने क्या लिखा, इंपोर्ट में मैंने यहां पे लिखा यूज, और यूज परम चाहिए मेरे को, यूज इंपोर्ट यूज परम्स, इंपोर्ट यूज परम्स। और ये कहां से आएगा, ये आएगा फ्रॉम, और फ्रॉम यहां पर आएगा रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है जी, ये आ गया यूज परम्स, और यूज परम्स को मेरे को यहां पर जो है वो ये यूज परम हो गया। यूज परम हो गया क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने यहां पर यूज परम को यूज कर लिया। अब मुझे एक चीज और यहां पर चाहिए, वो क्या चाहिए मेरे को यहां पर कि यूज परम को मैं, यूज परम से मेरे को आईडी निकालनी है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे जाऊंगा यहां पे, और यहां पे मैं लेऊंगा आईडी। ये जो मेरी आईडी आ जाएगी, और आईडी को कहां से लूंगा मैं, आईडी फ्रॉम यूज परम, आईडी फ्रॉम यूज परम्स। अब ये आईडी यूज परम में ये कैसे पता चलेगा कि ये आईडी ही आएगी, तो इसके लिए मैं जाता हूं मेरा मेन फाइल में, जो मेन डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर एप डॉट जेएसएक्स है। तो एप डॉट जेएसएक्स के अंदर मैंने सिंगल को ऐड करने के लिए देखिए यहां पर आईडी एट्रीब्यूट लिया है, तो मैंने यहां पर भी सेम एट्रीब्यूट लिया है, आईडी एट्रीब्यूट। तो इससे मुझे मिल जाएगी आईडी। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे यहां पर आईडी मिल जाएगी। तो ये आईडी तो मैंने यहां पर ले ली है, लेकिन अभी मेरे को आईडी को क्या करना है, आईडी को मेरे को फाइंड आउट करना है। और आईडी को कहां से फाइंड आउट करना है मेरे को, आईडी जो है, अभी देखिए ये आईडी, अभी मेरे को डेटा भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर डेटा ले लूंगा। तो पहले मैंने आईडी ले लिया, आईडी को मैं कंसोल लॉग करके देखूंगा। तो जब मैं आईडी को यहां पर कंसोल लॉग करूंगा तो मेरे को आईडी मिलनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर कंसोल लॉग करके देखते हैं।
तो ये देखिए यहां पर मैंने लॉग किया, तो ये लॉग में गया और लॉग में मैंने आईडी को रेंडर कर दिया। और अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर सिंगल कंपोनेंट को यहां पे जाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं सिंगल टू में लिखूंगा, तो सिंगल टू में आप देखोगे कि मेरे को जो है वो ये आईडी मिल रही यहां पे 2, जो कंसोल लॉग में, ये कंसोल लॉग मैंने किया और कंसोल लॉग में मैं जाऊंगा और यहां पर देखूंगा तो मुझे आईडी मिल गई 2। ठीक है, ये कंसोल लॉग में यहां पर मेरे को 2 आईडी मिल रही है। ठीक है, अभी मेरे को दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम मुझे यहां पर ये करना है कि आईडी तो यहां पर मेरे को मिल गई, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि मैं डेटा कहां से ला रहा हूं, तो ये डेटा अभी मैं जो डेटा लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट से लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को अभी क्या करना है, नहीं सॉरी, ये जो डेटा अभी हम ला रहे हैं वो डेटा से ला रहे हैं, स्टोर से नहीं ला रहे, सिंगल स्टोर से नहीं ला रहे, ये जो लेके आ रहे हैं हम लोग डेटा से आ रहे हैं। तो हमको अभी आईडी मिल गई है। आईडी मिलने के बाद अब हमको क्या करना, इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपन इमेज का पाथ यहां पर लगाते हैं। तो देखिए इमेज पाथ, जैसा कि मैंने बताया था कि इमेज हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर रख रखी, तो मैं यहां जाता हूं और यहां पर मैं कॉन्स्ट में जाता हूं, कॉन्स्ट में जाके यहां पर इमेज और इमेज पाथ लेता हूं। इमेज पाथ में यहां पर ये जो मैंने लिया इमेजेस, अब इस इमेजेस का क्या मतलब है, ये इमेजेस का मतलब यहां पर ये है कि इमेजेस डॉट, अब ये इमेजेस जो है ना, इमेजेस यानी कि जो हमारी बीट की कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से जो इमेजेस है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस था, तो यहां पर इमेजेस जो है वो एक्सेसिबल है, तो मैंने यहां पर इमेजेस ले लिया। लेकिन इसके आगे मेरे को प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा, आईडी करना पड़ेगा। अभी आईडी करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा इसके आगे, जो कि है मेरा डॉट जेपीजी। तो ये जो डॉट जेपीजी मैंने लगा, इससे मेरी यहां पर इमेज आ जाएगी। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो ये जो है ना, इसमें 2 कॉलम बूटस्ट्रैप का लेआउट है। तो जो 2 कॉलम बूटस्ट्रैप का लेआउट है उसको अचीव करने के लिए हमको बूटस्ट्रैप की क्लासेस यहां पे यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए हमने आईडी ले ली, हमने इमेज का पाथ निकाल लिया। अब ये जो रिटर्न एट्रीब्यूट है यहां पर, इस रिटर्न एट्रीब्यूट में मैं यहां पर कुछ इस तरीके से रिटर्न लगा देता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं डिव। तो मैंने यहां पे डिव ले लिया और ये रिटर्न में आ गए हम। यहां पर डिव के अंदर देखो एक आईडी होगी और वो आईडी क्या होगी, वो आईडी होगी यहां पे सिंगल। ये एक आईडी हो गई सिंगल। ठीक है, अब इस सिंगल के अंदर एक आईडी और होगी जो कि होगी यहां पे क्लास नेम। अब इस क्लास नेम में मेरे को कुछ क्लासेस यहां पे लगानी है जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पर मैं इस क्लास को करनी पड़ेगी कॉपी। तो ये क्लास नेम आ गया और क्लास नेम मैंने, ये देखिए यहां पर कुछ हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई है। पहली क्लास हमने रो क्लास लगाई है। रो क्लास का क्या मतलब है, बूटस्ट्रैप की रो क्लास है और एक रो क्लास के अंदर 12 कॉलम होते हैं। तो हमारा ये जो लेआउट बनेगा, ये लेआउट हमारा 6-6 कॉलम का बनेगा। तो 6-6 कॉलम का लेआउट के लिए हमने यहां पर रो क्लास लगा ली। ठीक है, रो क्लास के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि कंटेंट सेंटर में लाना है, इसके लिए हमने जस्टिफाई सेंटर लगा लिया। यहां पर टेक्स्ट का कलर हमको व्हाइट चाहिए और जो मार्जिन है वो मार्जिन एक्सेस से ऑटो चाहिए, हमको अलाइन आइटम सेंटर चाहिए। यहां पर ये हमने जो कुछ बूटस्ट्रैप की क्लास थी वो हमने यूज कर ली। अब जैसे मैंने बताया कि हमको यहां पर 2 कॉलम लेआउट चाहिए, तो हमको 6 कॉलम ये चाहिए और 6 कॉलम ये चाहिए। तो 6 कॉलम और 6 कॉलम चाहिए के लिए मैं क्या करता हूं, एक डिव और बनाता हूं। तो मैंने यहां पर इनफैक्ट यहां पर मैंने 2 डिव बनाए और एक डिव में मैं यहां पर एक क्लास लगाऊंगा और उस क्लास को मैं नेम दे दूंगा कॉल md6। कॉल md6 का क्या मतलब है कि 6 कॉलम का लेआउट यहां पर मिलेगा। तो ये एक क्लास होगी, राइट, ये जो है वो एक क्लास होगी। अब इसके अंदर क्या लाना है हमको, तो इस क्लास के अंदर हमको इमेज लानी है। ठीक है, तो अपन इस क्लास के अंदर इमेज ला देते हैं और एक डिव और बना लेते हैं और उस डिव के अंदर भी हमको 6 कॉलम का लेआउट होगा। तो कॉल 6 क्लास तो उसके अंदर लगेगी, लेकिन दूसरा वाला जो है इसके अंदर कुछ और क्लास लगेगी क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है। तो टेक्स्ट कैसे आएगा, टेक्स्ट जो है हमारा, उसके कलर के लिए भी हमको यहां पर कुछ क्लास लगानी पड़ेगी टेक्स्ट के कलर के लिए भी।
तो वो हम यहां पर लगाएंगे। फिलहाल हम यहां पर क्या करते हैं कि ये जो हमारा लेआउट है इसके लिए हमको इमेज चाहिए, तो हम यहां पर इमेज ले आते हैं। अब वो इमेज कैसे आएगी, तो देखिए इमेज ऐसी आएगी, यहां पर हम लगाते हैं img टैग। तो यहां पर मैंने क्या किया, img टैग लगाया, यहां पर मैंने src लगाया, src के अंदर में यहां पर लगाऊंगा इमेज पाथ, ये इमेज पाथ लगा दिया मैंने। फिर रिएक्ट वार्निंग देगा तो मुझे अल्ट टैग भी लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्ट वार्निंग दे रहा हूं। यहां पर कुछ क्लासेस में लगाऊंगा जिससे मुझे लेआउट मिल जाए। तो ये कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है जो मेरे को यहां लगानी है, जो कि इमेज के लिए है, कार्ड इमेज के लिए है, तो वो क्लास मैंने यहां लगा दी। और इस टैग को मेरे को यहां पर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आ जाएगी एरर। तो ये इमेज टैग मैंने यहां बंद कर दिया। अब आप देखोगे और यहां जाओगे तो देखिए इमेज यहां पर आ रही। अगर मैं ID1 करूंगा तो ID1 की इमेज आएगी यहां पर, तो देखिए ID1 की इमेज आएगी। और अगर मैं ID2 करूंगा तो ID2 की इमेज आएगी। देखिए ये ID1 की इमेज आ गई, ID2 करूंगा तो ये ID2 की इमेज आएगी। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम ये पूरा कंपोनेंट डिजाइन करेंगे और फिलहाल हम लोग डेटा से करेंगे। और जब हम लोग इसको रिडक्स से कनेक्ट करेंगे तो फिर हम लोग ये डेटा वेरिएबल हटा के वहां पे रिडक्स के थ्रू इसको पूरा इंप्लीमेंट करेंगे।